पाकिस्तान में जारी महशियत की बहरान से निकलने का वाहिद हल पाकिस्तान के तमाम तर सियासी जमातें, पाकिस्तान की तमाम तर सियासी कायदीन यानी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और हत्ता कि इमरान खान भी ये समझते हैं कि IMF वाहिद रास्ता है जो पाकिस्तान को मैशियत में फैली बदअमनी और मैशियत की तबाही से बचा सकता है। इस मुख्तलिफ शख्सियात के नैरेटिव्स, मुख्तलिफ शख्सियात के नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन सबका इत्तफाक एक बात पर है, वो यही है कि IMF से लिए जाने वाला कर्जा जो है वो पाकिस्तान की मैशियत को, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा सकता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त की सूरत हाल कुछ यूँ है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहलियों की वजह से, वक्त पर ना किए जाने वाले फैसलों की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद 26 करोड़ के करीब आवाम को एक बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ रही है। खबर कुछ यूं है कि अब इस वक्त जाकर ये फैसला किया जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 24 जनवरी के रोज़, यानी कि जब अब पूरी तरह से पानी सर को डुबोने वाला है, ठीक उस वक्त जाकर शहबाज शरीफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब IMF की तमाम तर शराइत मान ली जाएंगी और जिन जिन चीज़ों पे, जिन जिन अशिया पे IMF जो टैक्सेस और जो लीवी ख़त्म करने की बात कर रहा है या जो शराइत रख रहा है, उन्हें उसी तरह से कबूल किया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी अहम और इंतहाई नाखुशगवार किस्म की खबर आपके सामने रखते चले हैं। आजकल चूंकि जिस तरह की खबरें आ रही होती हैं और स्पेशली मैशियत को लेकर, वो कुछ आम आदमी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और इस मुल्क के आम तबके के लिए खुशाइंद नहीं होती। बहुत ज़्यादा ही नाखुशगवार और बड़ी गमनाक और बड़ी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की खबरें सामने आ रही होती हैं और ये सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि आइंदा आने वाला दिन, कल का दिन, कल का वक्त, मुस्तकबिल किस तरह से गुजारेगा, किस तरह से सर्वाइव करेगा। खबर कुछ यूँ है कि डॉलर से कैप हटाने का फैसला कर लिया गया है। यानी कि आज के रोज़ IMF के साथ पहले मुज़ाकरात हुए, एक वर्चुअल मुज़ाकरात हुए और उसमें IMF की बड़ी मिन्नतें तरल्ले की गई और बहुत ज़्यादा उन्हें फोर्स किया गया कि वो पाकिस्तान को के साथ अपना पैकेज, अपना प्लान बहाल करने पे मान जाएं और पाकिस्तान उनकी तमाम तर शराइत पर अमल करने जा रहा है। उसके फ़ौरन बाद दूसरा फैसला सामने आया है और वो फैसला ये है कि पाकिस्तान में मौजूद जो डॉलर के रेट को एक मसनूई तरीके से कंट्रोल रखा गया था, यानी कि मुख्तलिफ एक्सचेंज को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ हरबों को, मुख्तलिफ तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की जानिब से प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, यानी कि प्राइवेट जो एक्सचेंज मौजूद हैं उनके साथ मिलकर डॉलर के रेट को मसनूई तौर पर कंट्रोल में रखा गया था और जिसकी सूरत में हमें मिल रहा था कोई डॉलर 230 के करीब, जबकि ओपन मार्केट की जो कीमत थी वो 237, 38, 39 के करीब कहीं लाइक कर रही होती थी। और जब डॉलर जो मिलता था, इन दोनों मार्केटों से डॉलर मिलना ही नामुमकिन था, मतलब जो लोग जिन्हें डॉलर्स चाहिए भी थे तो उन्हें नहीं मिल रहे थे, तो लोग रुख करते थे ब्लैक मार्केट का, जहां पे डॉलर मिलता था 260 से 65 रुपए के करीब। अब क्या हुआ है, अब हुकूमत ने को होश आया है और हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो ये मसनूई तौर पर रोक के रखा गया था डॉलर, यानी कि जो डॉलर पे कैप लगाई गई थी उसे खत्म किया जाता है, ऑफिशियली खत्म किया जाता है और अब जो नया रेट होगा उसके मुताबिक डॉलर आपको मिलेगा 250, 55 या कहीं 60 के करीब करीब। नए रेट के मुताबिक जो ऑफिशियल प्राइस होगी ओपन मार्केट की, वो ये 257, 56 या मतलब 60 से नीचे और 55 से ऊपर जो है वो डॉलर की कीमत आपको मिलेगी, इतने रुपए में मिलेगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी सुनने में तो ये बहुत ज्यादा सादी टर्म है, बहुत आसान है कि चलें ठीक है 230 से 65 पे डायरेक्ट जा रहा है डॉलर, तो इससे क्या होने जा रहा है? आप सोच रहे होंगे सिर्फ महंगाई होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ महंगाई नहीं होगी बल्कि महंगाई का पूरा एटम बम गिरेगा आप पर और ठीक वो चीजें जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, उनमें शामिल पेट्रोल, उनमें शामिल खाने पीने की अशिया हैं या उनमें शामिल दवाएं यानी अदवायात हैं, मेडिसिन हैं, कोई भी शय है जो इंपोर्ट की जाती है, जिनको पाकिस्तान में लाने के लिए डॉलर्स की मद में पैसे फ्राहम किए जाते हैं, वो फौरन जो है वो डॉलर्स के नए रेट्स के मुताबिक आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। यानी कि पहले तो इन्फ्लेशन जो आती या महंगाई जो आती थी वो एक तरीकेकार से आती, तरीके से मुराद ये कि एक ज़ाब्ते से आती थी। पहले 10 रुपये चीज़ बढ़ाई गई, फिर 10 रुपये और बढ़ाई गई, फिर 15 दिनों बाद 10 रुपये और बढ़ाई गई और यूँ एक महीने में
कुछ 40 रुपए एक अशिया के या एक शय के जो है वो बढ़ जाते थे, लेकिन अब ये मामला नहीं होने वाला। अब एकदम से महंगाई जो है वो तेजी इख्तियार करेगी, शिद्दत इख्तियार करेगी, और जो चीज़ मिसाल के तौर पर आपको 230 रुपए की मिलती थी, यानी कि $1 की, वो कल के रोज से आपको वही चीज़ $1 की मद में 255, 257 या 260 यानी कि नए तय होने वाले रेट के मुताबिक आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर इन लोगों को होश नहीं आता तो फिर यकीन जानिए कि इसके बाद कोई और मौका बाकी नहीं बचता कि इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क में बसने वाले 26 करोड़ लोगों को इस बात की का पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, उनके फैसले किस कदर गलत या दुरुस्त साबित होते हैं। इससे बढ़कर और कोई मौका मैं समझता हूं हमारी जिंदगियों में नहीं आ सकता। यानी कि इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ जाएगी कि डेली वेजेस आपकी 25,000 तय की गई हैं, और फौरन आइंदा आने वाले 1 से 2 दिनों में ही जो तमाम तर ज़ाहिर है, जब पेट्रोल में हाइक आएगा, ऑयल में हाइक आएगा, तो बाकी चीज़ों में ऑटोमेटिकली जो है वो महंगाई पैदा हो जाएगी। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से एक जो इस शख्स, इस मुल्क का आम शहरी है, इस मुल्क का आम आदमी है, वो कैसे गुजारा करेगा। 237 पहले मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि 237 रुपये ऊपर मार्केट का रेट था, जो कि अब बढ़ाकर 255 या फिर 260 के दरमियान किए जाने वाला है। ठीक उस वक्त में ये तमाम तर कार्रवाइयां हो रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान भी भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन कर रहे हैं। आज के रोज भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ बाकायदा पूरे मुल्क में भरपूर तरीके से मुजाहरे किए, और इस वजह से, इस मुल्क में बढ़ती हुई अदम सियासी इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हर कोई इस वक्त यही कह रहा है कि पाकिस्तान की वाहिद ज़रूरत, वाहिद हल इस मुश्किल का जो है वह आम इंतखाबात है, जो कि इस वक्त तो कम अज़ कम दूर दूर तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हुकूमत की नीयत दिखाई नहीं दे रही है। हालात तो बहुत ज़्यादा उस तरफ जा रहे हैं कि अब आम इंतखाबात हो जाने चाहिए, क्योंकि आज के रोज़ जो PTI के बाकी मानिदा इस्तीफ़े थे वो भी कबूल कर लिए गए हैं, 2 के अलावा। उधर जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं उनके लिए भी 55 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन से मांग लिए गए हैं। और फिर मुल्क में जारी इस अदम सियासी इस्तेहकाम का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि इससे कबल दुनिया भर से जो टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया करते थे, इस मरतबा एक सिंगल वीज़ा भी नहीं लगाया गया, ना ही वीज़े के लिए दरख्वास्त दायर की गई है किसी भी मुल्क में कि वो वहाँ के टूरिस्ट, वहाँ के बसने वाले जो है वो पाकिस्तान का रुख करें और यहाँ पे आके गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरी मुल्हिका जगहों पे टाइम स्पेंड करें और टूरिज़म कर सकें। इस कदर तशवीशनाक सूरत हाल तक हमारे हालात पहुँच चुके हैं।